सीयूईटी में आप 750 मार्क्स कैसे क्रैक कर सकते हो। 750 का मतलब कि भैया आप टॉप स्कोर कैसे ला पाओगे। मतलब 800 नंबर का आप अगर पेपर दे रहे हो सीयूईटी का, कम से कम 4 पेपर भी अगर मान लो मिनिमम आपने दिया, तो 800 में से कम मिनिमम आपकी 750 मार्क्स कैसे आएगी, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको ध्यान देना है, ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। एंड 7 अलग अलग आपको तरीके बता रहा हूं इस वीडियो में, 7 अलग अलग स्टेप्स जिसको लगाकर आप 750 मार्क्स कम से कम 800 में से ला पाओ। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। 750 मार्क्स लाने से क्या होगा कि 750 मार्क्स अगर आप ले आओगे, या फिर अगर आप 500 नंबर का पेपर दे रहे हो तो उसमें अगर 450 मार्क्स ले आओ, जितना भी आपका टॉप स्कोर है, मतलब जितना भी आपकी मैक्सिमम स्कोर है, उसका 50 नंबर का ही अगर आपके डिफरेंस रहा, मतलब 500 में से 450, 800 में से 750, 600 में से 550, इस तरीके का अगर आप स्कोर लाते हो तो आपकी एक टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज के टॉप कोर्स में एडमिशन होगा और आपकी करियर सेट हो जाएगी। बस सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके आने वाले पूरे जनरेशन का और आपके माता पिता सबका परिवार सेट हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपकी करियर बन जाएगी। इसीलिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, 7 अलग अलग स्टेप्स बताऊंगा, तो प्लीज एंड तक आपको फॉलो करना है एक एक चीज। अगर आपने बीच में ही फॉलो छोड़ दिया, अगर आपने वीडियो छोड़ के चले गए तो भैया मत देखो, क्योंकि बाद में तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। अगर ये स्ट्रैटेजी अगर तुमने बीच में से छोड़ी तो आप ये स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर पाओगे। इसे हमने मतलब लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में रखा है, तो आपको एंड तक देखना है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये नाम अनटोल्ड मैक याद रख लो, क्योंकि तुम्हारा ही भैया है ये, खुद का अपने भाई की तरह मुझे समझो। मैं हमेशा तुम्हारे पूरे एग्जाम से लेकर एडमिशन के जर्नी तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा अकेले, इस बात का वादा करता हूं तुमसे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आपको टॉप मार्क्स लाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो शायद दूसरे बच्चे नहीं कर रहे हो। एंड वही चीज आज मैं आपको बता रहा हूं। वो क्या, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको पहला स्टेप आपके लिए यह रहेगा, 7 स्टेप में से पहला स्टेप कि आपको सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा। यू नीड टू डिसाइड योर गोल कि भैया मुझे एक्चुअली में करना क्या है। बच्चों को पता ही नहीं होता है। आपको पता है मुझे दिन में कितने मैसेज आते हैं? हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, इसमें इतने सारे बच्चे हमारे पास कोर्स लेने आते हैं। हमारे पास, जिन्हें नहीं पता है बता दूं, अगर आप सीयूईटी की तैयारी करना चाह रहे हो, अगर आप सीयूईटी की तैयारी करने वाले हो, करना चाहते हो, चाहे किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी डोमेन के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जनरल टेस्ट के लिए, कोई भी सब्जेक्ट, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीए एलएलबी, बीए जर्नलिज्म, कोई भी कोर्स, तो हमारे पास सीयूईटी के पूरे कोर्स अवेलेबल है। शुरू से लेकर एंड तक हमने अपने कोर्स को इस तरीके से बनाया है कि कोई भी बच्चा जो एकदम जीरो लेवल पे बैठा है, जो क्लास 12 में एकदम एवरेज बच्चा है या बिलो एवरेज भी है, तो भी वो हमारे कोर्स को पढ़ाई करके, एक एक चीज समझ के, सारी चीजें फॉलो करके डेफिनेटली भारत की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। तो हमारा कोर्स आपको एक मौका देता है कि आप बिगिनर से शुरू कर सको, जीरो लेवल से। इसीलिए हमारा कोर्स आपको बहुत मदद कर सकता है। एंड अगर आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर जाके आपको हमें डीएम करना है। घबराओ मत, मैं ही मिलूंगा, मुझे ही डीएम करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम मैसेज मुझे देख के कर रहे हो और तुम्हें कोई और रिप्लाई कर रहा है, मैं ही होऊंगा, डोंट वरी। या तो हमारी टीम होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ही मिलेंगे, हम ही बातें करेंगे, हम ही तुम्हारी डाउट सॉल्व करेंगे एंड हमसे ही तुम कोर्स परचेस करोगे। एंड उसके बाद तुम अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो एंड डेफिनेटली तुम सीयूईटी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ओके, अब भैया बात ये आती है बाबू कि आपको सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना है। इतने सारे बच्चे मैसेज करते हैं, इतने सारे बच्चे हमें कॉल करते हैं एंड सबसे बड़ी उनकी कंफ्यूजन रहता है कि भैया मुझे इस फलाना यूनिवर्सिटी में जाना है, इस कोर्स का मैं सोच रहा हूं, लेकिन उसके लिए कौन सा डोमेन लगेगा, कौन सी लैंग्वेज, जनरल टेस्ट चाहिए, नहीं चाहिए। अरे बाबू, ये चीज तुम्हारा क्लियर है ही नहीं तो तुम क्यों बैठ रहे हो एग्जाम में? अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, नवंबर का 21 तारीख है, 21 नवंबर है आज, एंड आज से लेकर महज तुम्हारे पास 4 महीने बाकी है, जब तुम 4 महीने में रिलैक्स होकर पढ़ सकते हो। एंड तुम्हें लगता है कि 4 महीने में तुम अगर टॉप कॉलेज फोड़ने की सोच रहे हो और ये स्पिरिट रखोगे तुम अपने अंदर कि अभी तुम्हें पता ही नहीं है, इतना ढिलाई कर रहे हो, क्यों, क्या होगा बाबू? नहीं चाहते हो तुम्हारी जिंदगी सवरे, नहीं चाहते हो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खुश देखे, तुम उनको कुछ दे पाओ, मम्मी को साड़ी खरीद के दे पाओ, उन्हें कहीं घुमाने ले जाओ, पापा को कार खरीद दो, घर खरीद दो, एक नया घर लो अपने फैमिली के लिए, ये सब अपना करियर बनाओ, फ्यूचर बनाओ। तो सीरियस क्यों नहीं हो जाते? क्यों नहीं बैठ के रिसर्च कर रहे हो? हम तो है ना तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारे भैया है ना। इतना वीडियो क्यों डाल रहे रात में 3-3 बजे बैठ के? तुम ही लोग के लिए तो कर रहे हैं। इसीलिए बाबू सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो। थोड़ा बैठो शांति से, एक जगह पे 2 घंटा बैठो, सोचो आराम से कि तुम्हें बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, बीबीए करना है, बीएलएलबी करना है या फिर बीए मास कॉम करना है, करना क्या है। एंड अगर जब तुम सोच लेते हो ये चीज कि भैया मुझे बीए करना, बीकॉम करना, बीएससी करना, ये कोर्स करना है, तो उसके बाद ये सोचो कि कौन सी यूनिवर्सिटी से करनी है। डीयू से करना है, जेएनयू से करना है, बीएचयू से करना है, जामिया से करना है या फिर कोई और यूनिवर्सिटी से करना है। सीयूईटी में तो 100 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी है, तुम किसके लिए टारगेट करना चाह रहे हो? अब ये मत बोलना हम तो सबके लिए टारगेट करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, सबको टारगेट करो, फॉर्म में सब यूनिवर्सिटी भर दो, कोई
दिक्कत नहीं है, लेकिन 3-4 यूनिवर्सिटी तो ऐसा होगा ना जो तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे होना चाहिए, जिसमें तुम एडमिशन एनी हाउ लेना चाहते हो। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, जैसे डीयू हो गई, जेएनयू हो गई, बीएचयू हो गई, जामिया हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, और भी तुम्हारे इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, तो इन यूनिवर्सिटी को तुम अपने टॉप में रखोगे ना, स्पेशली डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया को, ऐसी यूनिवर्सिटी को ऊपर रखो। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्पेशली डीयू को बहुत बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, और जब तुमने सोच लिया कि मुझे इस यूनिवर्सिटी से करना है, तो चले जाओ सीयूईटी की वेबसाइट में। अगर तुम्हें नहीं पता है कि कौन सी डोमेन लैंग्वेज ईटी क्या चाहिए, तो एक टिप दे रहा हूं, चले जाओ सीयूईटी की वेबसाइट पे, वेबसाइट को खोलो cut.samarth.ac.in, वहां पे यूनिवर्सिटी नाम की ऑप्शन दिखेगी, उस पर क्लिक करो, एंड उस पर क्लिक करने के बाद तुम हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि इसके लिए क्या जीटी डोमेन लैंग्वेज चाहिए, ये पता करो एंड इसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करो। एंड अगर हमें भी मैसेज कर रहे हो ना कि भैया हमें कोर्स करना है, तो उससे पहले ये पता कर लो कि तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, तभी तो हम अपने कोर्स तुम्हें दे पाएंगे ना। तो ये डाउट्स पहले क्लियर करो। ओके, तो ये रहा तुम्हारा पहला स्टेप कि तुम्हें अपना गोल को डिसाइड करना है। ओके, सेकंड जो दूसरा स्टेप आपके लिए है कि आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपना सिलेबस खत्म करना है सीयूईटी का और आपको टॉप कॉलेज फोड़ना है, तो आपको जल्दी शुरू भी करना पड़ेगा। भले आप ये वीडियो मेरा हो सकता है मैं नवंबर में बना रहा हूं, हो सकता है आप जनवरी में देख रहे हो, तो आप उसी समय से शुरू कर दो। ये नहीं कि अरे 10 दिन भैया बात पढ़ेंगे तो हो गया भैया, तब नहीं होगा। अगर सपने बड़े देख रहे हो ना, तो मेहनत करना भी सीखो। अगर चाहिए तुम्हें बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, तो उस हिसाब से मेहनत भी करो ना। ऐसे ही पैर के ऊपर से तो गिर नहीं जाता है, या कोई बैंक तो लूटना नहीं है जिससे तुम निकाल लोगे उतना महंगी कार, महंगी घर, महंगी गाड़ी। जिंदगी चलानी है ना, तो जिंदगी चलाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। कब तक ऐसे लेटे रहोगे बिस्तर पे एंड फोन पे देखते रहोगे? अभी भी फोन पे बैठ के देख रहे हो ना लेट करके, तो उठो ना, कॉपी कलम किताब लेके बैठो, अभी से तैयारी शुरू करो। इस बात को बच्चा समझो आप कि आपको तैयारी जल्दी शुरू करना है, जल्दी एग्जाम निकालने के लिए। देखो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे दिन में इतने सारे पेरेंट्स फोन करते हैं एंड सभी मुझसे ये कॉमन चीज तो कहते ही है कि आपसे हमको अपना सा फील आता है। आप हमें लगते हो, जो भी पेरेंट्स फोन करते हैं, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स जो भी माता पिता होते हैं, बोलते हैं कि हमें लगता है कि आप हमारी बड़े बच्चे हो, मेरी बेटी के बड़े भाई हो, मेरे बेटे के बड़े भाई हो, ऐसा फील आता है आपसे। हमें लगता है कि आप हमारे ही फैमिली मेंबर हो, क्योंकि मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप हमारे कोर्स खरीदो, आप कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी, किधर से भी, लेकिन प्लीज पढ़ो और जल्दी पढ़ाई शुरू करो, जल्दी तैयारी शुरू करो, तभी एग्जाम निकलेगा। ऐसे नहीं होने वाला है बाबू। और यही एकमात्र रीजन है जिसकी वजह से लोग मेरे पे इतना ज्यादा भरोसा करते हैं। पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, हमारे कोर्सेज लेते हैं, हमसे पर्सनली बात करते हैं एंड तैयारी शुरू करते हैं। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन तैयारी शुरू करो। जितनी जल्दी तैयारी शुरू करोगे उतनी जल्दी एग्जाम निकाल पाओगे। तो ये बात दिमाग में डाल लो। 750 मार्क्स लाना है, 800 में से 790 लाना है, तो भैया ऐसे नहीं होगा। एक महीना पहले नहीं निकाल लोगे 800 में से 800 में से 750, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत किस्मत वाले होगे ना, तब तुम्हारा निकलेगा। लेकिन अगर तुम्हें वाकई में प्रैक्टिकली उतना मार्क्स लाना है ना, तो प्रैक्टिकली अप्रोच के मदद से जल्दी शुरू करो। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी खत्म कर पाओगे। समझ गए? तीसरा जो स्टेप आपके लिए रहेगा कि अब आपको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा। आपने पढ़ाई शुरू कर दिया, लेकिन पढ़ाई किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी। एटलीस्ट जो भी डोमेन की तुम तैयारी कर रहे हो उसको एनसीईआरटी से फॉलो करो। मान लिया कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम मार्केट से अधिक बुक खरीद के ला रहे हो जो 200, 300, 400 रुपए के मोटे मोटे बुक है, अच्छी बात है, पढ़ो। लेकिन एनसीईआरटी जो बुक 70-80 रुपए में आता है उसको मत भूलो, पैसे से मत नापो उस बुक को। बहुत ही अच्छी एंड सबसे किफायती बुक है। खुद एनटीए ये कहती है कि आपकी एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो एनसीईआरटी आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए हमने अपने कोर्स को स्पेशली एनसीईआरटी एंड एनटीए के ऑफिशियल गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग बनाया है। आप जब हमारे कोर्स को एक्सेस करोगे ना, जब आप कोर्स लोगे, तब आपको यह बात पता चलेगा कि क्यों हम एनसीईआरटी पे इतना फोकस करते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी से आपका कोर बिल्डिंग होता है। एनसीईआरटी एक यूनिवर्सल वैलिडिटी बुक है। भारत में कहीं भी चले जाओ, एनसीईआरटी को सम्मान हर जगह मिलेगा, क्योंकि ये बुक ही ऐसी है। तो ये चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और एक टिप दे रहा हूं, आप जनरल टेस्ट की और इंग्लिश की पढ़ाई शुरू कर दो। जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो सीयूईटी, इंग्लिश में कह रहा हूं, मतलब कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो आप, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी अदर भाषा जो भी हो। लेकिन याद रखना, जो भाषा आप लोगे, स्पेशली बच्चे इंग्लिश लेते हैं, हमारे कोर्स में भी इंग्लिश ही अवेलेबल है क्योंकि हमारी कोर्स इंग्लिश मीडियम में है। तो अगर आप इंग्लिश लेते हो या कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज ले रहे हो, तो वो वाला लैंग्वेज वो नहीं है जो आपके क्लास 12 में आप पढ़ रहे हो, वो अलग चीज है। आपने अगर इंग्लिश हिंदी लिया है तो वो क्लास 12 में जो आप इंग्लिश हिंदी पढ़ रहे हो ना, वो कहानी वाली वो नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। उसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन आएगी, उसमें आपकी वर्बल आएगी, ये सारी चीजें आएगी, वर्बल एबिलिटी वाली चीजें आएगी, आपकी इंग्लिश से रिलेटेड एप्टीट्यूड चीजें आएगी, तो वो बिल्कुल अलग है। और जनरल टेस्ट तो आपने पढ़ी नहीं है क्लास 12 में, तो इंग्लिश या लैंग्वेज या जनरल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। दिन में 2 घंटा 3 घंटा दो उन्हें एटलीस्ट। एंड जो डोमेन है उसको इस हिसाब से पढ़ो कि आपकी 12th भी कवर हो जाए एंड साथ ही साथ आपकी सीयूईटी भी कवर हो जाए। डोमेन्स को अलग
से सीयूईटी के प्लानिंग लगाने की जरूरत नहीं है कि सीयूईटी के लिए हम डोमेन में अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे एंड बोर्ड्स के लिए अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। ये मत करो, डोमेन तो वही है ना जो तुम क्लास 12 में पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, बायोलॉजी, कुछ भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कुछ भी सब्जेक्ट जो भी पढ़ रहे हो उसको ऐसे पढ़ो कि तुम्हारा दोनों कवर हो, बोर्ड्स भी और सीयूईटी भी, एंड स्पेशली एनसीईआरटी पे फोकस करो। समझ गए? चौथा स्टेप जो तुम्हें ये लगाना है कि तुम्हें अब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चालू करना पड़ेगा, वो भी चैप्टर वाइज। अब तुम्हें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करना पड़ेगा। तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो अकाउंट्स की, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो उसकी मॉक टेस्ट फटाफट से उस समय अटेम्प्ट कर लो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा उस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो तुम अटेम्प्ट कर चुके हो। ये मैं रिवीजन के लिए नहीं रख रहा हूं, ये मैं तब करने बोल रहा हूं जब आपकी प्रैक्टिस चल रही है। एक तरफ तो आप अपनी सिलेबस को तो कंप्लीट कर ही रहे हो, पढ़ाई शुरू कर दिए हो, लेकिन दूसरी ही तरफ आपको अपनी मॉक टेस्ट बनाते चलनी है, देते चलनी है, जिससे क्या होगा कोई टॉपिक पढ़ा उसका पूरा मॉक टेस्ट दे दिया, अब उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो तुमने पहले ही सॉल्व कर दिया। तो अगली बार जब तुम रिवीजन करने बैठोगे तो तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हारे लिए फेमिलियर ना हो। इसीलिए हम हमारे कोर्स में जो मॉक टेस्ट है उसके लिए अलग से आपको एक एप्लीकेशन देते हैं जिसमें आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलती है कि मान लो आपने कोई फलाना चैप्टर पढ़ा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या कोई भी सब्जेक्ट का, एंड उसी समय आप चले गए वो चैप्टर खत्म होते ही दूसरे वाले ऐप में, एंड आपने फटाफट से 15 से 20 मिनट के अंदर जितनी भी देर में तुम्हारा मॉक टेस्ट हो तुमने दे दिया मॉक टेस्ट। बस अटेम्प्ट कर दो, और अटेम्प्ट करो, गलत हो सही हो फर्क नहीं पड़ता, बस अटेम्प्ट करो और क्वेश्चंस को देखते जाओ कैसा कैसा क्वेश्चंस है। अपने आप एक दिन हाथ में इस रफ्तार की स्पीड आ जाएगी ना कि फरारी से भी तेज तुम्हारी हाथ भागेगी, ज्यादा होगी, आई नो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो तुम्हारा स्टेप रहेगा ये तुम्हें अपने दिमाग में रखना है कि तुम्हें अपनी क्लास 12 बोर्ड्स आने से पहले पहले अपनी सीयूईटी एग्जाम की पूरी सिलेबस खत्म कर देनी है। मैं रिवीजन की नहीं बात कर रहा हूं, मैं कोर सिलेबस की बात कर रहा हूं जो तुम्हें खत्म करनी है कैसे भी बोर्ड्स आने से पहले। मान लो बोर्ड्स तुम्हारा मार्च में है या फरवरी में एंड में है, कभी भी है, तो उससे पहले, उसके 20 दिन पहले तुम्हारा सीयूईटी कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पे, बोर्ड्स का जब एग्जाम चल रहा होगा तब तुम सीयूईटी पे नहीं पढ़े होगे, तब तुम पढ़े होगे अपने बोर्ड्स के ऊपर। तो उससे पहले पहले आपका फोकस होना चाहिए कि भैया हमारा खत्म हो जाए सिलेबस। मैंने आपको एक डेडलाइन दे दी है, बहुत सारे बच्चे इस डेडलाइन को नेग्लेक्ट करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं बोर्ड्स आने वाला है मेरा फलाना तारीख को, 15 तारीख से मान लो फॉर एग्जांपल मेरा बोर्ड्स है, तो 15 तारीख को अगर बोर्ड्स है तो 1 तारीख तक, किसी भी पिछले मतलब 1 तारीख तक महीने के शुरू में ही आपकी सीयूईटी की पूरी सिलेबस खत्म हो जानी चाहिए। एंड जैसे ही आपकी बोर्ड खत्म होगी उसके बाद हम फिर से सीयूईटी के कोर्स को पकड़ेंगे, उससे पहले नहीं छुएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए। ओके, तो बोर्ड से पहले आपको खत्म कर लेना। अब 6th नंबर जो स्टेप है ये अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है अभी जितने स्टेप्स मैंने अभी आपको बताया उसमें से, कि भैया आपके जैसे ही बोर्ड्स खत्म हो, अब आपकी सीयूईटी की सिलेबस खत्म हो गई, आपने कुछ दिन का गैप ले लिया, आपके मान लो बोर्ड्स आ गए, इसके बाद आपको बैठ जाना है रिवीजन करने में। अब आप बोलोगे भैया रिवीजन भी इतनी जल्दी? ऑब्वियसली 750 मार्क्स लाने की बात हो रही है ना भैया, आपको ये तो नहीं कह रहा हूं कि 800 में से 200 मार्क्स लाने हैं, तब तो पढ़ो एग्जाम के 1 महीने पहले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं आपको बात कर रहा हूं टॉप मार्क्स की, टॉप स्कोर की, टॉप रैंक की, 100 परसेंटाइल की, उस समय तो बाबू आपको रगड़ना पड़ेगा ना, अपना पूरा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए आपको कह रहा हूं बच्चे कि आपको पहले से, मतलब बोर्ड्स की एग्जाम खत्म हुई, तुम्हारी सिलेबस खत्म हो रखी है एक बार, अब तुमने रिवीजन शुरू कर दिया, एंड कम से कम तुम्हें सीयूईटी एग्जाम आने से पहले 2 बार रिवाइज मिनिमम करना है। मैं मिनिमम बोल रहा हूं, 2 बार रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। इससे क्या होगा कि मान लो तुम तो पढ़ाई तो तुम कर चुके हो, पूरा सिलेबस खत्म है, अब तुमने क्या किया, तुम मॉक टेस्ट भी सबके देते चले गए हो, अब तुम्हारे लिए रिवाइज करना बहुत इजी हो चुका है। अब तुम रिवीजन के साथ साथ जो 7वां नंबर स्टेप है वो लगाओगे, और वो है आखिरी स्टेप एंड सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस इज द ब्रह्मास्त्र, ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है बच्चे आप लोगों के लिए, कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करना है। जो 2022 वाले बच्चे अपने क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग, आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हो इतने क्वेश्चन बने हैं। मतलब अगर आप कोई इंग्लिश का पेपर दे रहा है, आपका दोस्त भी इंग्लिश का पेपर दे रहा है, तो आप दोनों का पेपर अलग अलग होगा। इस तरीके से सीयूईटी की पेपर आई है, हर बच्चे को ऑलमोस्ट अलग अलग पेपर दिखे हैं पिछले साल, तो आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना सॉल्व करो। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको बहुत क्वेश्चन रिपीटेटिव मिलेंगे, बार बार कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसीलिए बच्चे आपको क्या करना है कि आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है, एंड रिवीजन के समय जैसे आप सिलेबस करते समय आप क्या कर रहे थे, मॉक टेस्ट दे रहे थे, अब आप रिवीजन करते समय क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओगे, एंड साथ ही साथ एनटीए अपना ऑफिशियली एग्जाम के पहले, ठीक थोड़े टाइम पहले अपनी मॉक टेस्ट रिलीज करेगी। उस मॉक टेस्ट को आपको देना है, जिसके बारे में आपको बता दूंगा, डोंट वरी, प्रोवाइड कर दूंगा। एंड उसके बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये सब अगर आप फॉलो करते हो, लिख लो मेरी बात को, नहीं तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कि आपको टॉप स्कोर लाने से, टॉप कॉलेज फोड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर तुम जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के बताना मुझे 5 महीने बाद कि ये सारी चीज किए हो,
हो या नहीं, डेफिनेटली क्रैक करोगे, इस बात का मैं गारंटी देता हूं। ओके, बाकी मैं और हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए लगी है CUET 2023 के लिए। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमारी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको एक एक स्टडी मटेरियल हम आपके हाथ में दे देंगे कि भैया पढ़ो, और बस आपको पढ़ाई शुरू करना है। अगर तुम हमें 100% दे सकते हो तो हम आपको 200% देने के लिए जी जान से रेडी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब। तुम्हारे भाई का चैनल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय। इंस्टाग्राम की लिंक है, जाके फॉलो कर लेना। बाय।